हेलो। आजकल हर युवा, और सिर्फ युवा ही नहीं, करीब करीब हर उम्र के व्यक्ति की इच्छा होती है कि भैया फोन हो तो आईफोन हो वरना ना हो। और उस आईफोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हो, और उस ऐप में कुछ हजार लाख हमारे फॉलोअर्स हो, ऐसी आज के समय में सबकी इच्छा होती है। और उस फॉलोअर और फ्रेंड्स के सामने कुछ लोग जाने अनजाने में, ज्यादातर तो मैं अनजाने में ही कहूंगा, कि ऐसी बातें करते, ऐसी पोस्ट करते कि ये धर्म अध्यात्म क्या है, ये बाबा सब ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ये आईफोन, सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक की और धर्म अध्यात्म की बातें क्यों कर रहा हूँ। इन सब का आपस में क्या संबंध है? संबंध तो है, बिल्कुल है। और आज की हमारी बात शुरू भी यहीं से होती है कि जैसे मैंने आगे बताया कि हमारी एक इच्छा होती है कि एक फोन हो तो आईफोन हो और उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स हो और उसमें कुछ फॉलोअर्स हो हमारे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सारी एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों की सफलता के पीछे भारतीय अध्यात्म का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो वैसे तो एप्पल के लोगों के पीछे काफी सारी स्टोरीज है, काफी सारी कहानियां जुड़ी है, लेकिन उन सारी कहानियों में एक कहानी भारतीय अध्यात्म से जुड़े एक व्यक्ति के साथ भी जुड़ी है। तो अभी आप सोच रहे हो कौन है ये व्यक्ति? भारतीय धर्म जगत से जुड़ा एक व्यक्ति विशेष की आज हम बात करने वाले हैं, जिसका फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनीज के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ कनेक्शंस तो है। मैं बात कर रहा हूं नीम करोली बाबा के बारे में। आइए चले जानते हैं उत्तर प्रदेश में जन्मे एक लड़के से लेकर नीम करोली बाबा बनने तक की कुछ अनसुनी कहानी। स्वागत है आपका वेद गंगा में। तो दोस्तों, इसके आगे के वीडियो में आपने बहुत प्रेम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और एक विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो हमारी बात कुछ ऐसे शुरू होती है कि सन 1900 में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते हैं, दुर्गादास नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी कौशल्या देवी। और उस ब्राह्मण दंपति के घर एक बहुत ही तेजस्वी बालक का जन्म होता है। माता पिता बड़े प्यार से बालक का नाम लक्ष्मी नारायण रखते हैं। और बालक बड़ा हो रहा है और जैसे 8 साल की उम्र तक आया तब उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। मां का देहांत होते ही पिताजी के कंधे पर पूरे घर की जवाबदारी आ जाती है और बालक अभी छोटा है। इन सारी परिस्थितियों को देखकर उनके रिश्तेदार और गांव वाले उनके पिता को दूसरी शादी करने को कहते हैं और उनके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं और उनका संसार चल पड़ता है। समय बीतता जा रहा है। बालक लक्ष्मी नारायण की उम्र 11 साल हुई और वैसे तब के समय में तो बचपन में ही शादी हो जाती थी। तो लक्ष्मी नारायण की शादी उनके गांव अकबरपुर के पास में ही एक गांव है बादामबास करके, वहां पे राम बेटी नाम की लड़की से उनकी शादी हो जाती है। विवाह के 2 वर्ष बाद ही लक्ष्मी नारायण घर छोड़ देते हैं और यहीं से नीम करोली बाबा बनने की कहानी की शुरुआत होती है। और विषय कुछ ऐसे आगे बढ़ता है। लक्ष्मी नारायण आ पहुंचते हैं राजकोट, गुजरात में। राजकोट, गुजरात के एक आश्रम में वो सेवा देने लगते हैं और जैसे ही कोई गृहस्थ जीवन से धर्म जगत में आता है, संन्यास लेता है, तो उनका नाम भी बदला जाता है। तो आश्रम के महंत ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मणदास दिया। लक्ष्मणदास की सेवा निष्ठा देखकर उस महंत ने अपना उत्तराधिकारी भी उनको घोषित कर दिया। और जैसे ही महंत ने उत्तराधिकारी के रूप में उनको घोषित किया तो लक्ष्मणदास से पहले जो लोग सेवा दे रहे थे उन कुछ लोगों को दिल को ठेस पहुंची और इस बात की जानकारी लक्ष्मणदास को हुई। और वैसे लक्ष्मणदास को कुछ चाहिए तो नहीं था, कुछ चाहिए होता तो घर ही क्यों छोड़ते।
तो लक्ष्मणदास ने उन महंत से आज्ञा मांगी और वो स्थान छोड़ दिया। तो लक्ष्मणदास आ पहुंचते हैं वावणिया। गुजरात का ही एक गांव है ये। वावणिया गांव में हनुमान जी का मंदिर स्थापित करते हैं और उस मंदिर के पास ही एक तालाब है और उस तालाब में घंटों तक खड़े रहकर तपस्या करने का एक बहुत ही कठिन नियम ले लेते हैं। बाबा जी हर रोज घंटों तक तपस्या करते हैं, तो वहां से आसपास आने जाने वाले गोपालक लोग उनसे भी बातें कर दिया करते हैं। गोपालक कभी कभी कुछ खाने पीने की चीजें भी मांग लेते थे और बाबा दे दिया करते थे, और कभी कभी तो वो ऐसी मांगे कर लिया करते थे कि जैसे बाबा जलेबी खानी है। तो बीच तालाब में तो जलेबी बाबा कहाँ से थे। फिर भी वो हवा में ऐसे हाथ घुमा के उनके तरफ फेंकते थे तो जलेबी उन तक पहुंच जाती थी। और ऐसी सब बातें आसपास के गांव में प्रचलित होने लगी और वहां लोग इकट्ठा होने लगे और ऐसे ही लक्ष्मणदास के आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। लक्ष्मी नारायण ने 1913 में घर छोड़ा था और 1917 तक वो वावणिया में रहते हैं और वावणिया के लोगों ने उनका नाम तलैया बाबा दे दिया, क्योंकि वो घंटों तक तालाब में खड़े रहकर जप तक किया करते। माता पिता ने नाम लक्ष्मी नारायण रखा था। फिर 1913 में गृह त्याग कर गुजरात राजकोट आ गए तो वहां के महंत ने उनको लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मणदास नाम दे दिया। राजकोट से वो वावणिया आ गए तो वावणिया के लोगों ने तलैया बाबा नाम दे दिया। तो ये थी लक्ष्मी नारायण से लेकर तलैया बाबा बनने तक की कहानी। अभी तक नीम करोली बाबा बने नहीं है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और बात कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि 1917 में वावणिया में एक महिला संत को वो आश्रम सौंप देते हैं और ट्रेन में बैठकर निकल पड़ते हैं माँ गंगा की ओर। वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठे हैं और वहां पे टीसी आता है और बाबा जी को फर्स्ट क्लास में बैठा देख ना कुछ बोले समझे ना कुछ पूछे बाबा जी को नीम करोली स्टेशन पर उतार देता है। टिकट तो थी बाबा जी के पास फर्स्ट क्लास की, लेकिन ऐसे एक फकीर को फर्स्ट क्लास में शायद वो बैठा देख ना सका। वो होता है ना वो फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास, और वो उस टाइम तो अंग्रेजों का था तो उन्होंने तो काम ही यही किया, डिवाइड एंड रूल। और बाबा जी को उतार कर उन्होंने जब ट्रेन चलवाने का आदेश दिया तो ट्रेन चली नहीं। सारे मुमकिन प्रयास कर लिए, सारे इंजीनियर्स को बुला लिया, सब कुछ देख लिया, ट्रेन चलने का नाम ना ले। फिर ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने बोला कि जो बाबा को आपने उतार दिया शायद उनको बिठा लो, शायद ट्रेन चल जाए। और बाबा जी तो अपने बैठे थे मस्त स्टेशन पर। सारा स्टाफ आता है और बोलता है कि बाबा जी अब आइए, चलिए। और बाबा जी ट्रेन में बैठते और ट्रेन चलने लगती है। और इस घटना के दौरान नीम करोली गांव के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे और वो लोग ये घटना देखते हैं और इसको देखकर बाबा जी से वो बहुत प्रभावित होते हैं और उनको उनके गांव में आने का आमंत्रण देते हैं कि बाबा जी आप आइए और हमारे गांव में रहिए। बाबा जी ये स्वीकार करते हैं और नीम करोली गांव में रहने चले जाते हैं। नीम करोली गांव में आते हैं बाबा जी गांव वालों से कहते हैं कि यहाँ पे एक गुफा बना दो, और बाबा जी के कहने पर वो नीम करोली गांव के लोग वहां पे गुफा भी बना देते हैं और वहां पे बाबा जी घंटों तक जप तप किया करते हैं। जैसे वावणिया में वो तालाब में घंटों तक खड़े रहकर तप किया करते थे, वैसे ही गुफा में वो तप किया करते थे। और गुफा में वैसे तो किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन एक दिन वो घंटों तक वहां पर तप कर रहे थे बिना कुछ खाए पिए, और वहां पे उनके कुछ शिष्य भी हो गए थे। तो उनमें से एक शिष्य को लगा कि मैं कुछ दूध वगैरह बाबा जी को दे आऊं। तो जैसे ही वो गुफा में आया और देखता है कि बाबा जी ऐसे लेटे हुए हैं और उनके पूरे शरीर पर
सांप फन फैलाए बैठे हुए हैं। तो यह चित्र देखकर वो शिष्य घबरा जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और बाबा जी को ये बात पता चलती है तो बाबा जी ध्यान से उठते हैं, उनके सर पर हाथ घुमाते हैं और शिष्य बैठ उठता है। और बाबा जी बोलते हैं कि मना किया था ना, फिर क्यों आया फिर। और ऐसे ही गांव में एक दिन वृंदावन मथुरा जाने की बात चल रही थी। गांव वाला ने बोला बाबा जी आप भी चलिए। तो बाबा जी ने बताया कि नहीं, इस बार आप जाके आओ। तो गांव वाले चले जाते हैं। जैसे ही गांव वाले वृंदावन मथुरा पहुंचते हैं तो वहां पे उनको बाबा जी मिलते हैं। फिर बाबा जी के साथ वो लोग मंदिर दर्शन करते हैं, घूमते हैं। और घूमकर जब वापस गांव में आते हैं तो उस समय जो गांव में मौजूद थे उन लोगों से बात करके पता चला कि बाबा जी तो गांव में ही थे, कहीं गए नहीं। यानी एक ही समय पर दो जगह बाबा जी दो समूह के साथ थे। ऐसे बहुत सारे किस्से बाबा जी के हैं। उनमें से एक किस्सा और इंटरेस्टिंग मैं आपको सुनाता हूं कि जब नीम करोली आश्रम बन रहा था तो वहां पे एक बनिया था, कुछ काम से बाबा जी के पास गया था और उन्होंने वचन दिया था कि बाबा जी जो आप नीम करोली आश्रम बना रहे हो तो उसमें ईंटें मैं दूंगा। थोड़े दिन गुजरे, बाबा जी ऐसे ही एक बार गांव में घूम रहे थे तो वो बनिया मिला। तो बाबा जी ने पूछा कि भाई तू ईंटें देने वाला था, क्या हुआ। तो वो बनिया बोला मैं तो क्या दे सकता हूँ, अभी मेरे पास एक दो दुकानें हैं, ज्यादा तो मैं क्या दूंगा। मतलब बनिया अपनी बात से मुकर गया। तो एक दिन बनिया की दोनों दुकानें जल गई और वो भागता भागता बाबा जी के पास आया। तो वो भागता बाबा जी के पास आया कि मेरी दोनों दुकानें जल गई है, मैं आपको आपके आश्रम में जो ईंटें देने वाला था वो दे रहा हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि भी तेरे पास तो कुछ है नहीं, कहाँ से देगा। तो बोला नहीं नहीं बाबा जी गलती हो गई, मैं दे रहा हूँ। तो बाबा जी बोले कि क्या हुआ। तो बोले मेरी दोनों दुकानें जल गई है। बाबा जी ने कहा कि जाके देख तो सही, तेरी दुकान तो वैसी की वैसी ही है। तो बोले नहीं नहीं जल गई है। तो बाबा जी बोले अरे जाके देख तो सही। तो वो दुकान की ओर आता है, देखता है वैसी दुकानें जैसी थी वैसी ही है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं बाबा जी के जो प्रचलित होने लगे और उनकी नामना बढ़ने लगी। और तब तक ये ट्रेन रुकने वाला किस्सा तो देश दुनिया में प्रचलित हो गया था। और उसकी खबर एक बार उनके गांव अकबरपुर में पड़ी उनके पिताजी को। और उनके पिताजी को हुआ कि बालक इतने साल से गुम हो गया है तो शायद ये बाबा बता दे, तो मैं जाके पूछ के आऊं। उनके पिताजी नीम करोली गांव में आते हैं और उनको क्या पता था कि जो बालक उनका चला गया था वो यही नीम करोली बाबा है। तो उनके पिताजी आते हैं, बाबा जी बैठे पूरे समूह के साथ, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, बाबा जी उनका निराकरण दे रहे हैं। तो वैसे उनके पिताजी दुर्गादास भी अपनी बात रखने बाबा जी के पास आए। तो जैसे ही उनके पिताजी ने बाबा जी को देखा तो वो पहचान गए कि ये तो मेरा बेटा लक्ष्मी नारायण ही है। लक्ष्मी नारायण ने भी पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने आदेश दिया कि चलो अब घर चलो। तो लक्ष्मी नारायण अपने पिताजी की बात को रखते हुए फिर से अपने गांव अकबरपुर आ जाते हैं। और कुछ एक दशक जितना समय हो गया है जब से उन्होंने घर छोड़ा था। और तब से लेकर उनकी पत्नी भी, राम बेटी भी उनका इंतजार कर रही थी। और बाबा जी फिर गांव में आ जाते हैं। अब पिताजी का आदेश भी है कि लक्ष्मी नारायण अब गांव में ही रहेंगे, घर ही रहेंगे। पिताजी से लक्ष्मी नारायण ने आशीर्वाद मांगा कि मैं घर ही रहूंगा, अपना जो पारिवारिक उत्तरदायित्व है वो भी निभाऊंगा और नीम करोली में जो जन कल्याण का काम शुरू किया है वो भी मैं करूंगा, आप इजाजत दीजिए। तो वैसे दोनों काम एक साथ वो कर रहे हैं। और अब हम आ पहुंचते 1925 में। लक्ष्मी नारायण का गृहस्थ जीवन भी अच्छे से चल रहा है। उनके घर पे एक पुत्र की प्राप्ति होती है।
जिनका नाम रखा है अनेक सिंह शर्मा। तो वैसे लक्ष्मी नारायण का गृहस्थ जीवन अकबरपुर में और जन कल्याण का काम नीम करौली में दोनों एक साथ साथ चल रहा है। और चलते चलते हम पहुंचे 1935 में। 1935 में नीम करौली में एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है और उस यज्ञ के बाद बाबा जी अपनी जटाएं त्याग देते हैं। तब तक उन्होंने बहुत जटाएं बढ़ा रखी थी अपनी, तो वो जटाएं वो यज्ञ के बाद 1935 में वो त्याग देते हैं और उसके बाद नीम करौली गांव भी छोड़ देते हैं। और बात आगे बढ़ती है और बाबा जी आ जाते हैं काले घाट फतेहगढ़ में 1935 में। वहां पे भी उन्होंने आश्रम बनाया, मंदिर का निर्माण किया और विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम उत्तराखंड में 1962 में उसका निर्माण करवाया। और 1935 से 1962 के बीच भी भारत के कई अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने आश्रम का निर्माण करवाया था। और 1962 में कैंची धाम निर्माण की जब बात थी तब वहां के वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आप यहाँ आश्रम नहीं बना सकते। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि आप हमें जगह अलॉट कर दीजिए, हम आश्रम और मंदिर का निर्माण यहीं करेंगे। तो उस अधिकारी ने बड़े विनम्र होकर कहा कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, ये मिनिस्टर ही कर सकते हैं। तब बाबा जी ने सहज पूछा कि कौन है मिनिस्टर, तो बोले चौधरी चरण सिंह। और हनुमान जी की कृपा देखिए, चौधरी चरण सिंह खुद दूसरे दिन बाबा जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको आश्रम के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जितनी भी जगह चाहिए बता दो, मैं अलॉट करवा दूं। और बाबा जी ने जितना एरिया, जितनी जगह बताई उनको, उससे अधिक जगह उन्होंने अलॉट करवा दी। और इससे खुश होकर बाबा जी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने तक का आशीर्वाद दे दिया। और उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि चौधरी चरण सिंह जी दूर दूर तक कहीं प्रधानमंत्री बन सके, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। लेकिन बाबा जी ने तो बोल दिया था। और आज हम देखते हैं तो भारतीय राजनीति का ये एक बहुत गौरवशाली पृष्ठ भी रहा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। और अब हम आ पहुंचे 1962 में। लेकिन उससे पहले 1937 में बाबा जी के घर दूसरे पुत्र की भी प्राप्ति हुई और 1945 में कन्या रत्न की भी प्राप्ति हुई। उनके गृहस्थ जीवन की बात मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं कि उनका आध्यात्मिक जीवन भी चल रहा था सलीके से और उनका गृहस्थ जीवन भी चल रहा था सही से। और इन सब के बीच वो अपने गांव के प्रधान भी बने थे। तो कुल मिलाकर आध्यात्मिक क्षेत्र, गृहस्थ जीवन और एक तरीके से वहीवटी क्षेत्रों में भी बाबा जी ने काम किया। और ये तीनों कामों की जवाबदारी को बाबा जी ने खूब अच्छे से निभाया था। ऐसा शायद दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा और शायद कोई हो तो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो ऐसे बाबा जी के भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई आश्रम है और अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में भी उनके आश्रम है। और ऐसे धर्म का और अध्यात्म का काम करते करते बाबा जी 11 सितंबर 1973 को उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद और उसके बाद 1974 में जब स्टीव जॉब्स के जीवन में कुछ परेशानियां थी, तब डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उनको कैंची धाम विजिट करने की सलाह दी और स्टीव जॉब इंडिया आए भी थे, कुछ दिन रुके और वापस जाकर उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि एप्पल का जो लोगो है वो नीम करौली बाबा के फेवरेट फ्रूट से इंस्पायर्ड है, ऐसी भी एक कहानी है। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग के जीवन में भी कुछ परेशानियां थी, तब स्टीव जॉब्स ने ही उनको सलाह दी थी कि आप एक बार इंडिया जाए, कैंची धाम विजिट करें। तो मार्क जुकरबर्ग भी इंडिया आए थे, 2 दिन रुके थे और उसके बाद फेसबुक की भी ग्रोथ हुई है। और ये बात
मार्क जुकरबर्ग ने खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में फेसबुक हेडक्वार्टर्स गए थे तो ये नीम करोली बाबा वाली बात मार्क जुकरबर्ग ने खुद ही बताई थी। तो दोस्तों ये थी नीम करोली बाबा के जीवन की कुछ बातें और ये है भारतीय अध्यात्म की ताकत। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।